एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और ये 100 kVA का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है एक XLP केबल। इसका यहाँ पे 11,000 वोल्टेज बुशिंग 3 दिख रहे हैं RYB के, वहाँ पे इसका कनेक्शन दिया गया है। और ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी है। और हमारे घर जो ऐसा ही ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है जहाँ पे बोरवेल चालू करनी होती है वहाँ पे, तो इसमें 11,000 वोल्टेज एंटर होते हैं और बाहर निकलते हैं। 3 फेज में 430 से 440 वोल्टेज और सिंगल फेज में 230 से 240 वोल्टेज बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कनेक्शन किस तरह का होता है, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे XLP केबल है, इसके तीनों फेज RYB तीनों बुशिंग में लगे हुए होते हैं। साइड में जो ये प्लेट सी दिख रही है वो कूलिंग सिस्टम की प्लेट है, यानी कि उसमें भी ऑयल भरा हुआ होता है। और पूरे ट्रांसफार्मर में इस 100 kVA में 210 लीटर ऑयल आता है। और एंटर होते हैं 3 फेज RYB और बाहर निकलते हैं 4 फेज RYB और न्यूट्रल। वो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये 4 फेज कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 फेज ये हैं, जो स्क्रू लगे हुए हैं वो 4 फेज RYB और न्यूट्रल। जब बोरवेल को चालू करना होता है तो ये तीनों फेज जो फुल फेज तीनों को इस मोटर में लगाया जाता है, यानी कि जॉइंट किया जाता है तीनों फेज को। और जब हमें घर पे वपराश करना होता है, जो बल्ब चालू करना होता है, पंखा चालू करना होता है, फ्रिज जैसे हमारे जो भी चीज़ है उसको चालू करना होता है, तब एक न्यूट्रल में से लेना होता है। और एक जो तीनों फेज हैं इसमें से जो भी फुल फेज होता है इसको लिया जाता है। इस तीनों फेज RYB में से जो फुल और एक न्यूट्रल, इसमें से कनेक्शन लिया जाता है जब हमारे घर वपराश के जो भी चीज़ होती है इसको चालू करने के लिए, यानी कि पंखा, ट्यूबलाइट, बल्ब, इसे चालू करने के लिए एक RYB में से जो भी फुल फेज होता है वो और एक न्यूट्रल में से लगाया जाता है। और जब हमारे बोरवेल को चालू करना होता है तो RYB तीनों फेज यहाँ से ये तीनों फेज दिख रहे हैं वो RYB वहाँ में से इसमें से कनेक्शन लगाया जाता है। और इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा ट्रांसफार्मर, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ पे जो XLP केबल दिख रहा है, यहाँ पे XLP केबल है। हमारे घर जो होता है वो एल्यूमिनियम वायर आता है, वो इस तरह का ही कनेक्शन होता है और ये हाई वोल्टेज कहलाता है। और यहाँ पे जो बाहर निकल रही है इस स्क्रू के माध्यम से, वहाँ पे ये पॉइंट दिए गए छोटे छोटे, इसके वो लो वोल्टेज आता है, यानी कि 3 फेज में 3 फेज जब लाइट होती हैं 8 कलाक मिलते हो, 10 कलाक मिलते हो, उसमें 430 से 440 वोल्टेज मिलते हैं और सिंगल फेज में 230 से 240 वोल्टेज मिलते हैं। तो इस तरह से कनेक्शन इसका होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो जो टैंक है उस पर लिखा हुआ है 100, यानी कि ये 100 kVA का ट्रांसफार्मर है।